भूतानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भाषीयर्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा इच्छामन्ते सुदवती कासुगोकौतसालोचे गङ्गोङ्गपायनी पौडे पर्यं सत्प्रमाणिनो वगैचुल्याचय सत्थै तुदं कायं च निष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको बोइलाओ सोयगमनं समायमनं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया श्री आचार्य भक्ति का विसर्जन करो। श्रुतजलधिपारिगेभ्य सपरमद्विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अर्थकम्मं जन्मनमरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोहोमिनिरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधन्धना साधु प्रिया साधुव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वार्गपाटपाटनभटा प्रणन्तु मां साधुव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारितार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्तार्वतिका सुगोकौतसालुच्यौ शमनान् सन्दंसन् संतर्जुतानं पञ्चव्याचारणम् आर्यानम् आर्यादुसन्नानोदेशानम् उवध्यायानं तिर्यङ्गुणपालनयानं शौसानं शान्तिकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखोपमखो बोइलाओ सोनं स्वामनं दिनगुण संपत्तियो मध्यम वन्दित सर्वसिद्धे धूममलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिनमोसुध केवली भनिदम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुन्ना भाई ये ग्रंथ पीछे रख कर्ता कर्म अधिकार का ये प्रसंग है और इस प्रसंग में आचार्य बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि हर द्रव्य का अपना परिणमन स्वतंत्र होता है और प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का ही कर्ता होता है। दूसरे द्रव्य उसमें निमित्त होते हैं और निमित्त भी एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। बहिरंग निमित्त अनेक हो सकते हैं लेकिन अंतरंग निमित्त एक होता है जो स्वयं कार्य के रूप में परिणत होता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो जीव कर्म का कर्ता न होकर के भावों का करता है। जीव मात्र के अंदर शुभ अशुभ और शुद्ध भाव उत्पन्न होते रहते हैं और जिस समय उसके जैसे भाव होते हैं वह उन्हीं का करता है और उन्हीं का भोगता है। हमारे वश में कर्म को नियंत्रित कर पाना नहीं है लेकिन अपने परिणामों पर नियंत्रण रखना हमारे वश का है, क्योंकि कर्म परद्रव्य है, उसे हम नहीं रोक सकते। कर्म सिद्धांत का ये नियम है कि कर्म का जब पाक काल आएगा, उसकी स्थिति पूरी होगी तो ततश्च निर्जरा उसकी होनी ही है, उस कर्म का उदय में आना ही। कर्मोदय को टालना हमारे वश का नहीं है लेकिन कर्मोदय में संभलना हमारे वश का है। आचार्य कहते हैं कर्मोदय को टालने की जगह कर्मोदय में संभालने का प्रयास करो और वो संभालना तुम्हारा द्वारा तभी संभव होगा जब तुम अपने ज्ञान को स्थिर रखोगे।
ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम अपने परिणामों को स्थिर बना सकते हैं और अपनी आकुलताओं को मंद कर सकते हैं। आज की जो गाथा यहाँ आ रही है उस गाथा का आशय कुछ ऐसा ही है। पहले गाथा लें, फिर आगे की बात करें। जम भावम सुहमसुहम, सुह मसुहम, सुहम सुहम नहीं बोलना। जम भावम सुहमसुहम, करे दिया दास तस् खलु कत्ता, करे दिया दास तस् खलु कत्ता, तम तस् होदिकम्मम, तम तस् होदिकम्मम, शोतस् दुवेद गो अप्पा, सोतस् दुवेद गो अप्पा, आदा जम सुहम असुहम भावम करे दी स खलु तस् कत्ता। आदम आत्मा, जम सुहम असुहम शुभ अथवा अशुभ भावम भावों को करेदि करता है, स यानी वह आत्मा, तस् उसका, खलु यथार्थ करता हो। आत्मा जैसे शुभाशुभ भावों को करता है वह उसका ही करता होता है, और तम तस् होदिकम्मम, और वही उसका कर्म होता है। जो भाव कर रहा है करने वाला कर्ता, और भाव उसका हो गया कर्म। और तत्सदु वेद गो अप्पा, और उसको भोगने वाला भी आत्मा, जो करता है वही भोगता है। तो संसार दशा में रहने वाले प्राणी अपने शुभाशुभ भावों के करता है। जब जैसे भावों को करता है वो उसी कर्ता का उस पर भाव का वह करता होता है तथा उसी भाव को वह भोगता है। ये गाथा का अर्थ हो गया। अब हम इस पे थोड़े से गहराई में जाने की कोशिश करें। हमारे अंदर जो भाव होते हैं, सामान्यतः हम ऐसा कहते हैं कि कर्म के उदय से भाव होते हैं। एक हद तक हम इस बात को स्वीकार लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कर्मोदय से भाव होते हैं। लेकिन यदि हम इसे सर्वथा मानते हैं तो कभी भी कर्मोदय से मुक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के उदय में भाव होंगे और भाव के निमित्त से कर्म बंधेंगे, बीज से वृक्ष होगा और वृक्ष से बीज होगा। ये परंपरा अनादि से चलते आ रही है, अनंत काल तक चलते रहेगी, इसका कभी अंत नहीं हो सकेगा। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जैन कर्म सिद्धांत की यही विशेषता है जो आत्मा की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म हमारी आत्मा की शक्तियों को कुंठित तो कर सकता है लेकिन स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता। कर्मोदय कैसा भी हो ठीक है, वो कर्मोदय होगा, लेकिन उस कर्मोदय के द्वारा हम पूरी तरह प्रभावित हुए ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्म के उदय को रोक पाना हमारे वश का नहीं है, क्योंकि कर्म पर हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन कर्मोदय में अपने आप को बहने न देना ये हमारे वश का है। अगर कर्म के उदय में हम बह जाते हैं तो नूतन कर्म का बंध कर लेते हैं, और कर्मोदय के वेग में यदि हम स्थिर बने रहते हैं तो नए कर्म के बंध से भी बच जाते हैं। इस बात को समझ करके चलना चाहिए कि हमारे अंतरंग में उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ परिणाम हमारे अपने हैं, वे कर्मकृत नहीं हैं, हमारे अज्ञान जन्य हैं। अगर हम इस अज्ञान का निवारण कर लें तो इन शुभाशुभ भावों से भी ऊपर उठा जा सकता है। हम उन महान पुरुषों के जीवन को देखें जिनके जीवन में कर्म का उदय आया। वो कर्मोदय को नहीं रोक पाए, लेकिन अपने आप को रोके रहे। सुकौशल मुनिराज को देखो, सुकुमार मुनिराज को देखो,
सुकुमार, इतने सुकुमार कि सरसों का दाना चुभा। भेद विज्ञान हुआ। साड़ियों की रस्सी से लटक करके वे छत से नीचे उतरे, वन की ओर चले गए। रक्त बह रही है, रक्त की धार बह रही है और ध्यान में निमग्न है। और वो शालिनी अपने 3 बच्चों के साथ सुकुमार का भक्षण कर रही। निश्चित रूप से उस समय उनके कर्म का तीव्रोदय था। कितना बड़ा कष्ट था, कितना बड़ा उपसर्ग था। पर ये बताओ, सुकुमार महाराज क्या दुखी थे? कोई कष्ट उनको था? कष्ट की घटना घट रही थी, लेकिन वे केवल उसके दृष्टा थे। उस समय उनका अपने भावों पर अपना नियंत्रण था। जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, शालिनी के दंश नहीं चुभ पाए। पैर के पंजों से लेकर कमर तक चूट चूट कर सारा मांस खा लिया। कल्पना करो, कर्म का उदय था, और अगर कर्म की मार की द्वारा प्रभावित होते तो मैदान छोड़कर भाग जाते, हाय तौबा मचाते। यही वज्र ऋषभ नाराज सहनन का कमाल है। खड़े हैं तो खड़े हैं। महाराज पूछ रहे 3 दिन तक खाते रहे तो खड़े कैसे रहे? नीचे से खाई, वो मांस खाई, हड्डी नहीं खाई। वज्र ऋषभ नाराज सहनन तो पहले भी था, जब सरसों का दाना चुभता था। सहनन तो पहले भी था, लेकिन पहले शरीर के प्रति राग था। अब वे भेद विज्ञान का अनुभव कर रहे थे। उस समय वे अपने ज्ञान के बल पर उसे केवल देख रहे थे। शुभ अशुभ भाव नहीं हुआ, ज्ञान भाव हुआ, शुद्ध भाव हुआ, शुद्धोपयोग की परिणति में आ गए। तो ये किसका कमाल था? उनके पुरुषार्थ का, उनका पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि हम कर्म के उदय में अपने परिणाम को यथासंभव संभालें। और एक बात बताऊं, हमारा पुरुषार्थ भी तभी काम करता है जब कर्मोदय मंद हो। जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो सारा ज्ञान हवा हो जाता है। बाद में अफसोस करते, अरे हम उस समय थोड़ा सोच लेते तो अच्छा था। इसलिए अभ्यास बना करके रखो कि जब कर्मोदय मंद हो तब अपने भेद विज्ञान की भावना को दृढ़ कर लो, मजबूत बनाओ। ये अभ्यास यदि बनता रहे तो काम खूब हो जाए, और अभ्यास नहीं तो सब गड़बड़। अपने ज्ञान को धार देने की जरूरत है, नित्य भावना भाने की आवश्यकता है, और ऐसी भावना की घड़ी में ही उपयोग में स्थिरता आती है। और ये संस्कार जब दृढ़ बन जाते हैं तो फिर कैसा भी उपसर्ग हो, कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी मुसीबत हो और कठिनाई हो, स्थिरता लाई जा सकती है। न केवल शारीरिक प्रतिकूलताओं को अपितु मानसिक प्रतिकूलताओं को भी सहने का यही मार्ग है। इसलिए इस गाथा के हार्द को समझें कि हम जो भी शुभ अथवा अशुभ भाव करते हैं, हम उसके ही कर्ता और उसके ही भोक्ता हैं। कर्म का उदय तो कर्म का परिणाम है, लेकिन उसके निमित्त से हमारे अंदर होने वाले भावों का कर्तृत्व तो हमारा अपना है, जो हमारे अपने नियंत्रण में है, जो हमारा अपना है। हमारा नियंत्रण केवल उसी पर है।
और हम अपने ज्ञान के बल पर उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। दृष्टा बने रहे, कल्पना करो सब कुछ वही था, शरीर वही, संस्थान वही, सहनन वही, लेकिन सरसों का दाना चुभा, शालिनी के दांत नहीं चुभे। क्या बदल गया? क्या बदला? दृष्टि बदल गई, उपयोग बदल गया। पहले अज्ञान की धारा में बह रहे थे, अब ज्ञान की धारा में बंध गए, स्थिर हो गए। सुकौशल मुनिराज, प्रथमान योग के प्रसंगों को जब पढ़ो तो उसे केवल कथा मानकर मत पढ़ो, उसमें छिपे हुए उस आध्यात्मिक रहस्य को उद्घाटित करो। प्रेरणा मिलती है अपने उपयोग को ठहराने की। कि सुकौशल महाराज चातुर्मास करके निकले और उनकी ही मां जो बेटे की दीक्षा के वियोग जन आर्त ध्यान से मरकर शेरनी हुई। कैसा संसार! जो मां अपने बेटे, जिसका जो कल तक जिसके आंखों का तारा था, जिसके पीछे मां सब कुछ वारने को तैयार थी, हाय रे मोह, मरकर शेरनी हो गई। महाराज तो मुनि बन गए, ध्यान में लीन, चातुर्मासिक तप, वृक्ष मूल योग धारण किया। पिता पुत्र दोनों ने, कीर्तिधर मुनिराज और सुकौशल मुनिराज। कीर्तिधर उनके पिता थे, जो बैराग हुआ तो अपने गर्भवती पत्नी के पेट में होने वाले संतान का राज तिलक करके दीक्षित हो गए। क्या वैराग! ज्योतिषियों ने बता दिया था कि जिस दिन ये किसी मुनि को देख लेगा घर में नहीं टिकेगा। सुकौशल को जीवन भर बचाया गया और एक दिन कीर्तिधर महाराज उन्हीं के राज्य में आए तो उनको खदेड़ कर निकाला जाने लगा। और ये दृश्य सुकौशल ने कैसे ही देख लिया, भेद खुला, निकल गए। इस दृश्य को देखकर वैराग हो गया कि जिस राजा ने इतना बड़ा राज्य रखा, आज उसे ही इस राज्य परिषद में आने से रोका जा रहा है। निकल गए। 4 महीने का दोनों ने वृक्ष मूल योग किया। एक पेड़ के नीचे दोनों 4 माह उपवास पूर्वक रहे और वर्षा योग का निष्ठापन करके दोनों आहार चर्या के निमित्त से वन से नगर की ओर आ रहे थे। और इधर वो मां अपने बेटे के वियोग के मोह में मरकर शेरनी हुई। पिता पुत्र दोनों चले आए, कीर्तिधर महाराज साथ में और सुकौशल मुनि साथ में। उसने सुकौशल पर झपट्टा मारा। धन्य है महाराज, स्थिर होकर अपना शुक्ल ध्यान कर लिए और अपना कल्याण कर लिए। और कीर्तिधर महाराज को देखो, उस घड़ी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस घड़ी कुछ नहीं बोला, जिनके सामने एक और उनका शिष्य और दूसरी ओर इस भौतिक शरीर के जो जन्मदाता पिता, कुछ नहीं देख रहे हैं। भेद विज्ञान यहां सामने। और बाद में उस शेरनी को संबोधा तो कब? जब उपसर्ग कर चुकी तब। तो कर्म के उदय को रोकने का जोर किसी के पास नहीं है, लेकिन कर्मोदय में अपने आप को संभालने की ताकत सबके पास है। वो अपनी बात अपने अंदर वो होना चाहिए। इसलिए हमेशा कर्मोदय का रोना मत रो। कर्मोदय में समता बढ़ाने का अभ्यास करो।
जिससे हम अपने जीवन को स्थिरता पूर्वक जीने का अभ्यास बढ़ा सके। आगे चले, टीका देखिए। जम भावम सुहम असुहम करे दियादा सतस्य खलु कत्ता शाता असाता उदय अवस्थाभ्याम तीव्र मंद स्वादाभ्याम सुख दुख रूपाभ्याम चिदानंदैक स्वभावेन एकस्यपि आत्मनो द्विधा भेदन कुर्वाणं सन यम भावम शुभम अशुभम वा करोति आत्मनः स्वतंत्र रूपेण व्यापकत्वात् स तस्य भावस्य खलु स्फुटम कर्ता भवति। लंबा वाक्य है। शाता अशाता उदय की अवस्था के द्वारा, साता और असाता की उदय के निमित्त, तीव्र मंद स्वाद के द्वारा, सुख और दुख रूप चिदानंद एक स्वभाव एकमात्र आत्मा, आत्मा यथार्थ देखा जाए तो चिदानंद एक स्वभावी है, लेकिन फिर भी आत्मा के द्विधा भेदम कुर्वाना, दो भेद करके, साता रूप असाता रूप, सुख रूप दुख रूप, शुभ रूप अशुभ रूप। यम भावम शुभम अशुभम वा करोति, जो आत्मा शुभ अथवा अशुभ भाव करता है, आत्मनः स्वतंत्र रूपेण व्यापकत्वात्, आत्मा भी उस भाव के साथ व्यापक रहता है। शुभ में भी आत्मा है, अशुभ में भी आत्मा है। शुभ अशुभ भाव व्याप्य है और आत्मा व्यापक है। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। तो ये दोनों भाव किसके? आत्मा, आत्मा उन दोनों भावों से जुड़ा है, इसलिए आत्मा उन दोनों भावों का कर्ता होता है। तम तस् होदिकम्मम, और तदेव तस् शुभाशुभ रूपम भाव कर्म भवति, और वही शुभाशुभ रूप जो भाव है वो आत्मा का कर्म होता है। ठीक है, भावों का कर्ता आत्मा, तो जो भाव हुए वो उनका कर्म हो गया। तेन आत्मना क्रियमानत्वात्, क्योंकि वही उसी आत्मा के द्वारा किया गया, जो जिसके द्वारा किया जाए वो कर्म कहलाता है। सो तस्य दुवेद गो अप्पा स आत्मा तस्य तु शुभाशुभ रूपस्य भाव कर्मणो वेद को भोक्ता भवति स्वतंत्र रूपेण भोक्तृत्वात् न च द्रव्य कर्मणा। इसलिए वो आत्मा उन्हीं शुभाशुभ रूप भाव कर्मों का भोक्ता है, क्योंकि वो उन्हीं स्वतंत्र रूप से भोक्ता है। न च द्रव्य कर्मणा, कर्म द्रव्य कर्म का भोक्ता नहीं है। किसका भोक्ता है? भावों का। किंच विशेष, विशेषता बताते हैं। अज्ञानी जीवो अशुद्ध निश्चयनेन अशुद्ध उपादान रूपेण मिथ्यात्व रागादि नाम रागादि भावानाम एव कर्ता न च द्रव्य कर्मणा। बात ऐसी है कि अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से चूंकि अशुद्ध उपादान वाला है, अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि विभाव भावों का ही करता है, द्रव्य कर्म का करता अज्ञानी भी नहीं है। सच अशुद्ध निश्चयो यद्यपि द्रव्य कर्म कर्तृत्व रूप असद्भूत व्यवहारापेक्षा निश्चय संज्ञाम लभते, तथापि शुद्ध निश्चयापेक्षा व्यवहार है। ये पहले भी बोल चुके। वह अशुद्ध निश्चय ने यद्यपि द्रव्य कर्म का कर्तृत्व रूप असद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार वो कहता है कि असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा आत्मा द्रव्य कर्म का भी करता है। असद्भूत उसे बोलते हैं जो भेद में भी अभेद करे। तो असद्भूत व्यवहार नहीं की दृष्टि से तो आत्मा द्रव्य कर्म का भी करता है, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो ये रागादिक भाव आत्मा के हैं, इसलिए वो निश्चय की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब व्यवहार ही है। हे भगवान, रागादीनाम अशुद्ध उपादान रूपेण कर्तृत्वं भनितम तद उपादानम शुद्धाशुद्ध भेदेन कथम द्विधा भवति इति। भगवान, रागादिक अशुद्ध उपादान रूप का रागादि का आपने कर्तृत्व कहा, लेकिन वह उपादान शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का कैसे? तत्कथ्यते, कहते हैं औपाधिकम उपादानम अशुद्धम तप्तायः पिंडवत्। उपादान दो तरह का होता है, एक शुद्ध उपादान, दूसरा अशुद्ध उपादान। शुद्ध उपादान का मतलब औपाधिक उपादान। औपाधिक यानी कर्म की उपाधि से युक्त उपादान, जो कर्म के निमित्त से जुड़ी हुई परिणति है, जिसमें कर्म का संबंध है। जैसे तप्तायः पिंडवत्, तप्तायमान लोहे का पिंड।
लोहे के पिंड को अग्नि में तपा दे तो क्या होता है? वो लाल लाल हो जाता होता है। ये क्या हुआ? अशुद्ध उपादान, पर की उपाधि को इसने ग्रहण कर लिया। ठीक। और निरुपाधि रूपम उपादानम शुद्धम पितत्वादि गुणानाम स्वर्णवत। और उपाधि रहित जो उपादान यानी कर्मोदय से रहित जो परिणति है वो शुद्ध उपादान, जैसे पितत्वादि गुण रूप स्वर्ण। स्वर्ण के पितत्वादि को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जब से है तब है और जब तक है तब तक रहेगा। लेकिन लोहे के साथ अग्नि का जो संयोग है बीच में हुआ है, ये पर संयोग है, इसे पृथक भी किया जा सकता है। अनंत ज्ञानादि गुणानाम सिद्ध जीववत, जैसे अनंत ज्ञान और सिद्ध जीव वो कभी पृथक नहीं हो सकते, ये शुद्ध उपादान है। उष्णत्वादि गुणानाम अग्निवत, जैसे अग्नि का उष्ण गुण उससे पृथक नहीं हो सकता, ऐसे ये निरुपाधि रूप परिणमन शुद्ध उपादान है और सोपाधिक परिणमन अशुद्ध उपादान। इदम व्याख्यानम उपादान कारण व्याख्यान काले शुद्धाशुद्ध उपादान रूपेण सर्वत्र स्मरणीयम इति भावार्थ। हम जब भी कभी शुद्ध और अशुद्ध उपादान की बात करें तो शुद्ध उपादान का मतलब निरुपाधि उपादान मानना, यानी कर्म की उपाधि कर्म के संसर्ग से रहित मानना, और अशुद्ध उपादान यानी सोपाधिक उपादान मानना। ठीक है। निरुपाधि में सदैव आनंद और सोपाधि में सदैव कष्ट। आचार्य महाराज ने एक दिन बहुत अच्छी बात की कि एक दिन लोहार अपने लोहशाला में गया तो सबसे पहले धोकनी की अग्नि जलाई, और धोकनी की अग्नि जलाई तो अग्नि को प्रणाम किया। लोक में जैसे अग्नि को देवता माना जाता है, अग्नि को प्रणाम किया, और अग्नि को प्रणाम करने के बाद उसमें लोहा तपाया। लोहा तप के लाल हो गया, एकदम अग्निमय हो गया। अब क्या हुआ? उस लोहे को उसने रखा, सणसी से पकड़ा और घन पटकना शुरू कर दिया। तो अग्नि कही, ये क्या पाखंड कर रहे हो? ये कैसा पाखंड कर रहे हो? बोले क्या बात? बोले आए दुकान खोले तो सबसे पहले हमको प्रणाम किया और हम ही को पीट रहे हो। चिंगारी उछली उसके चरणों में आई और कही ये क्या पाखंड कर रहे हो? जब आए तो सबसे पहले हमको प्रणाम किया और अब हमारी पिटाई कर रहे हो, ये कैसा पाखंड है? तो लोहार ने कहा कि तुम्हें तो मैं अभी भी प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हारी पिटाई केवल इसलिए हो रही कि तुम नीच लोहे के संग आ गए। जब तक तुम शुद्ध हो तुम्हारी कोई पिटाई नहीं, और लोहे के संसर्ग में आओगी तो तुम्हारी पिटाई हो करके रहेगी। समझ गए? अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। ये दशा सबकी है। निरुपाधि हो तो कोई दिक्कत नहीं, सोपाधि है तो घन तो पड़ते ही हैं। समझ गए? अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई, तो ये स्थिति है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है निरुपाधि और सोपाधि। आगे देखिए, अथ न च परभावम भाव केनापि उपादान रूपेण कर्तुम शक्यते। हम अपने भाव के करता है, पर भाव को हम उपादान रूप से किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। इस बात को अगली गाथा में कहा जा रहा है। जो जम्हि गुणो दब्बे, जो जम्हि गुणो दब्बे, सो अन्नम्मि दुन संकमिदे दब्बे, सो अन्नम्मि दुन संकमदे दब्बे, सो अन्नमसंकंतो, सो अन्नमसंकंतो, कहतम परिणाम ये दब्बम। पर भाव का हम किसी भी रूप से उपादान रूप कर्ता नहीं बन सकते। इसके लिए एक हेतु दे रहे कि जो जम्ही गुणों, जो गुणों जम्ही दब्बे,
जो गुण जम्भी यानी जिस द्रव्य यानी द्रव्य में होता है, जो गुण जिस द्रव्य में होता है सो अन्नमी द्रव्ये दू न संक्रमति, वो अन्न द्रव्य में नहीं जा सकता, उसे अन्न द्रव्य में संक्रमित नहीं किया जा सकता। जो गुण जिस द्रव्य में है वह गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकता। सो इसलिए अन्नम असंकंतो, अन्न रूप को प्राप्त न करते हुए कह तम परिणामीय दब्बम, तम दब्बम कह परिणामीय, वो उस द्रव्य को कैसे परिणमा सकता है? नहीं परिणमा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो गुण जिस द्रव्य में होता है वह उसको छोड़कर अन्य द्रव्य में जा नहीं सकता, और जब अन्य द्रव्य में जा नहीं सकता तो उसको परिणमा कैसे सकता है? इसलिए कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का उपादान रूप से कर्ता नहीं हो सकता। इस सिद्धांत पर दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। निमित्त बन सकता है ये अलग बात है, लेकिन उपादान रूप से कर्ता तो हो ही नहीं सकता। टीका देखिए, जो जम्मी गुणो दब्बे सो अन्नम मिदुन संकमति दब्बे, यो गुणश्चेतन तथा तथैव अचेतनो वा यस्मिन् चेतना चेतने द्रव्ये अनादि संबंधेन स्वभावता एव स्वतः एव प्रवृत्त सो अन्न द्रव्ये तु न संक्रमति एव सोपि। जो गुण चेतन हो अथवा अचेतन, जिस चेतन और अचेतन द्रव्य में अनादि संबंध से स्वभावतः स्वतः ही प्रवृत्त हैं, वो अन्न द्रव्य में संक्रमण नहीं करते, अन्न द्रव्य रूप नहीं होते। सोपि सो अन्नम असंकंतो कहतम परिणाम ये दब्बम सचेतनो अचेतनो वा गुणः कर्ता अन्यद भिन्नम द्रव्यांतरम असंक्रांत सन, वह चेतन अथवा अचेतन द्रव्य गुण अन्न अर्थात भिन्न द्रव्यांतर में संक्रांत न होता हुआ कथम द्रव्यांतरम परिणामयेत, अन्य द्रव्यांतर को दूसरे द्रव्य को कैसे परिणमा सकता है? तत्कथम कुर्यात उपादान रूपेण न कथम अपि, उपादान रूप से वो उसका कर्ता नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे की गाथा देखिए, तथा स्थितम आत्मा पुद्गल कर्मानाम अकर्ता इति, आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, क्योंकि पुद्गल जुदा द्रव्य है, जीव जुदा द्रव्य है। चेतन चेतन गुणों को नहीं छोड़ सकता, पुद्गल पुद्गल गुणों को नहीं छोड़ सकता। हमारे चेतन के चेतन के जो असंख्यात प्रदेश हैं और अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में एक के अविभागी प्रतिच्छेदों का अनंतवां भाग भी हमसे पृथक नहीं हो सकता। इसी तरह पुद्गल में जो अनंत गुण हैं उनमें से एक गुण का जो अनंतवां भाग रूप सत्यांश है वह भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो जब इधर से उधर नहीं हो सकता, उधर से इधर नहीं हो सकता, हम उसमें फेर नहीं कर सकते, वो हम में फेर नहीं कर सकता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिए आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता उपादान रूप से कतई नहीं हो सकता, ये निष्कर्ष निकला। अब आगे कहते हैं, दब्ब गुणस्य यादा, दब्ब गुणस्य यादा न कुणदि पुग्गलमयं मिकम्मम्मि, न कुणदि पुग्गलमयं मिकुन्कम्मम्मि, तम उभय मक्कुब्बन्तो, तम उभय मक्कुब्बन्तो तम्मिकहं तस्य शोकता, तम्मिकहं तस्य शोकता। आदा आत्मा, दब पुद्गलमयम ही कम्मम्मी, पुद्गलमय कर्मों के, पुद्गलमय कर्मों में दब्ब और गुणस्य, द्रव्य का और गुण का, न कुणदी कुछ नहीं करता, न द्रव्य को करता है न गुण को करता है। पुद्गलमय कर्म के द्रव्य को आत्मा करता है, कहता नहीं करता है। पुद्गलमय कर्म के गुण को आत्मा करता है, कहीं नहीं करता। तम उभयम अकुब्बंतो, द्रव्य को भी नहीं कर रहा है और गुण को भी नहीं कर रहा है, तो तम उभयम, द्रव्य और गुण उन दोनों को अकुब्बंतो न करता हुआ, तम ही वैसी स्थिति में उन कर्मों में
कहम तस्स सो कत्ता, सो आत्मा तस्स कत्ता कहम, उनका कर्ता कैसे हो सकता है। न पुद्गलमय कर्मों के द्रव्य का करता है, न गुण का करता है। जब द्रव्य और गुण दोनों का करता नहीं तो पुद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है। बंधे दिखो पार नाम कौचा, पुद्गल पुद्गल में है, जीव में नहीं है, गुण नहीं होता। सुनो, बाबा जी ने पूछा है कि महाराज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो तत्वार सूत्र में एक शब्द आता है बंधे दिखो पारिणामी कौच है। तो वहाँ तो दो पुद्गल बनते हैं, और दो पुद्गल में स्निग्ध अथवा रुक्ष गुण जिसमें ज़्यादा शक्त्यंश होते हैं वो उस रूप में परिणमा लेता है, तो दो मिलकर एक तो हो जाते हैं। नहीं, ये एक मेक हुए हैं, एक नहीं हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि दो जीव मिलकर के एक संयुक्त पर्याय नहीं बना सकते हैं, पर दो मुद्गल मिलकर एक संयुक्त स्कंद रूप पर्याय कर सकते हैं। लेकिन स्कंद रूप पर्याय होने के बाद भी पुद्गल की स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो सकती, वे दोनों अपने परमाणु रूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि दो परमाणु मिलकर एक स्कंद बन गए तो वापस कभी परमाणु नहीं बन पाएंगे। परिणमन में वे एक दूसरे के निमित्त बने, और जिसके शक्त्यंश अधिक थे उस रूप में वो परिणमन कर लिया, वो निमित्त करता है। इसके बाद भी अनंत परमाणुओं के स्कंद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बराबर विद्यमान है, संयुक्त रूप से है, साझा कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट नहीं है। ओगाड़ गाढ़ निशिदा दिनता ओगास मन्न मन्नस मेलंतावी निचम सगम सहावम न विजहंती। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ओगाड़ गाढ़ निष्ठा, इस लोक में खचा खच भरे हुए हैं सारे द्रव्य, छो द्रव्य। दिनता ओगास मन्नम अन्नस, एक दूसरे को अवगाह भी दे रहे हैं, मेलनता भी है, एक दूसरे से एक मेक हो गए हैं। नित्यम नित्य एक मेक होने के बाद भी सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। समझ गए? अपने स्वभाव को द्रव्य कभी नहीं छोड़ता। तो जब पुद्गल मयम्मी पुग्गल मयम्मी कम्मम्मी, पुद्गलमय इन कर्मों में न द्रव्य को करता है न गुण को करता। आत्मा जब द्रव्य को भी नहीं करता, गुण को भी नहीं करता, तो इन दोनों को न करने वाला उसका कर्ता कैसे हो सकता है। चलिए, दब्ब गुणस्य आदान कुनदि पुग्गलमयम्मी कम्मम्मी यथा कुंभकारा कर्ता मृणमय कलश कर्म विषय मृत्तिका द्रव्य संबंधी जल स्वरूपम वर्णादि मृत्तिका गुणस्यवा संबंधी स्वरूपम मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति तथा आत्मा पी पुद्गलमय द्रव्य कर्म विषय पुद्गल द्रव्य कर्म संबंधी जल स्वरूपम वर्णादि पुद्गल द्रव्य गुण संबंधी स्वरूपम वा तन्मयत्वेन न करोति। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे कुंभकार कुम्हार घड़ा बना रहा है, मिट्टी के कलश रूप कर्म के विषय में किसको बना रहा है? घड़ा बना रहा है। तो घड़ा का कर्ता अगर हम कुम्हार को मान रहे हैं और घड़ा बनाना कलश बनाना है उसका कर्म है, तो मृणमय कलश रूप कर्म के विषय में मृत्तिका के द्रव्य संबंधी जो जड़ रूप है, मिट्टी कैसी है? जड़ है। और वर्णादि मृत्तिका गुणस्य, और मिट्टी के गुण क्या है? उसका रूप रंग गंध स्पर्श है, वर्णादि गुण है। इन दोनों का संबंधी रूपम मृत्तिका कलशमिव, जैसे मिट्टी और कलश तन्मयत्व रूप से प्राप्त हैं, मिट्टी ही कलश के रूप में परिणत हो रहे हैं, तो मिट्टी जड़ स्वरूप है और उसके वर्णादि गुण जड़ स्वरूप है। कुम्हार तन्मयत्व रूप से नहीं है, ना कुम्हार खुद जड़ बन रहा है, ना कुम्हार में रूप रस गंध स्पर्श प्रकट हो रहे हैं। उसी तरह आत्मा भी पुद्गलमय द्रव्य कर्म के विषय में पुद्गल द्रव्य कर्म संबंधी जड़ स्वरूप और वर्णादि पुद्गल द्रव्य के गुण संबंधी स्वरूप के साथ तन्मयत्व होकर नहीं करता। इसलिए कुम्हार निश्चय से घट का करता नहीं और जीव निश्चय से कर्म का करता नहीं, क्योंकि कुम्हार मिट्टी में तन्मय नहीं है और जीव कर्म में तन्मय नहीं है। मिट्टी ही घट का रूप ले रही है,
इसलिए घट का कर्ता मिट्टी है और पुद्गल ही कर्म का रूप ले रहा है, इसलिए पुद्गल का कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। हाँ, कुम्हार उसमें परंपरा निमित्त है तो जीव भी उसमें परंपरा निमित्त है। तम उभय मक्कुबंतो तम्मिकहम तस्य शोकत्ता तद उभयम अपि पुद्गल द्रव्य कर्म स्वरूपम वर्णादि तद गुणम वा तन्मयत्वेन अकुर्वाणः सन तत्र पुद्गल कर्म विषय स जीव कथम करता भवति। करें इन दोनों में पुद्गल द्रव्य कर्म के स्वरूप और वर्णादि उसके गुण, इनमें जब तन्मयत्व रूप से नहीं करता तो पुद्गल कर्म के विषय में जीव करता कैसे हो सकता। न कथम अपि, कभी भी नहीं। चेतना चेतन चेतनेन चेतना चेतनेन परस्वरूपेण न परिणमति थी, अर्थात चेतन अचेतन रूप में परिणत नहीं होता। अनेन किमुक्तम भवति, इसका निष्कर्ष क्या है। कहते हैं यथा स्फटिको निर्मलोपि जपा पुष्पादि पर उपाधिना परिणमति तथा तथा कोपि सदाशिव नामा सदा मुक्तोपि अमूर्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत करोति तन निरस्तम। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कि स्फटिक मणि, अब उसके सामने जपा पुष्प एक लाल रंग का पुष्प होता है, फूल रख दिया। हम चलो फूल के उदाहरण को एक तरफ रखते, एक हमने लाल चादर रखा। अब जवा कुसुम कहो और कुसुम और पुष्प में अंतर है। हाँ, तो क्या हुआ, जपा कुसुम रखा, फूल रखा स्फटिक मणि के सामने, तो वो क्या हो गया, जपा पुष्प रूप इस उपाधि के निमित्त से स्फटिक लाल हो गया। ठीक है, तो जैसे निर्मल स्फटिक था पहले और बाद में जपा पुष्प लाकर रखा तो पर उपाधि के द्वारा परिणमन होने के कारण वो लाल हो गया। ऐसे ही कुछ लोग आत्मा को सदा शिव रूप मानते हैं। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है और मुक्त होने के बाद, अमूर्त होने के बाद भी पर उपाधि से के द्वारा परिणमन करके संसार को उत्पन्न करता है। तो कर्म का निमित्त आया, इसलिए आत्मा पर उपाधि रूप परिणमन कर गया, इसलिए बोले ये मत का निराकरण हो गया। क्यों निराकरण हुआ, कहते हैं कस्मात् इति चेत, क्यों, मूर्त स्फटिकस्य मूर्तेन स उपाधि संबंधो घटते। अरे स्फटिक भी मूर्त है और फूल भी मूर्त है, तो मूर्त का मूर्त के साथ परिणमन देखा जा सकता है कि पहले स्फटिक मणि एकदम शुद्ध था और फिर हमने फूल रखा तो लाल हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्म का संबंध हो जाए, कि पहले जीव एकदम शुद्ध था फिर कर्म आकर के उसको अशुद्ध बना दिया, ऐसा नहीं है। तस्य पुनः सदा मुक्तस्य अमूर्तस्य कथम मूर्तोपाधि। लेकिन वो लोग तो कहते हैं जीव सदा मुक्त है, और मुक्त है तो अमूर्त है, अमूर्त के साथ मूर्त की उपाधि कैसे होगी, ऐसा नहीं है। न कथम अपि सिद्ध जीव, जैसे सिद्धों के लिए कभी भी उपाधि नहीं होती, वैसे उनके साथ भी कर्मोपाधि कभी नहीं हो सकती। अनादिबद्ध जीवस्य पुनः शक्ति रूपेण शुद्ध निश्चयेन अमूर्तस्यापि। बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से सुनो। अनादिबद्ध जीवस्य पुनः शक्ति रूपेण शुद्ध निश्चयेन अमूर्तस्यापि व्यक्ति रूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाधि दृष्टान्तो घटते इति भावार्थ। हम अनेकांतियों के यहाँ तो ये बात घट जाएगी, पर तुम एकांतिकों के यहाँ नहीं घटेगी। क्यों, तुम जीव को सदा अमूर्त मानते हो और हम जीव को सदा अमूर्त मानने होने की शक्ति रूप मानते हैं। जीव सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध की शक्ति है। संसारी जीव मूर्त है, इसलिए मूर्त का मूर्त के साथ संबंध बन जाता है, और एक बार अमूर्त होने के बाद वो कभी मूर्त नहीं होता। पर विशेषता ये है कि संसारी जीव के मूर्त होने पर भी उसके अमूर्त होने की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। तो कहते हैं अनादिबद्ध जीव के शक्ति रूप से शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा अमूर्त होने पर भी व्यक्ति रूप, अभी क्या है, व्यक्ति रूप व्यवहार से मूर्त जीव के मूर्तोपाधि दृष्टांतों घटते, मूर्त उपाधि का उदाहरण घटित हो जाता है। तो भाई स्फटिक मणि अभी विभाव परिणाम कर रहे हैं,
अब ये स्फटिक मणि उज्जवल कब होगा? जब तक वहाँ फूल रखा रहेगा तब तक वो लाल है। ये लाल फूल कब से है? जब से स्फटिक मणि है तब से है। लेकिन अभी भी स्फटिक मणि के अंदर अपनी निरुपाधि अर्थात निर्मल परिणति करने की शक्ति है। वो शक्ति की व्यक्ति तब होगी जब सामने का ये निमित्त हट जाएगा। तो कहने का आशय ये है इस गाथा का कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण और पर्यायों को उत्पन्न नहीं करता, गुण और द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता। जब पुद्गल में कर्म में आत्मा न द्रव्य को उत्पन्न करता है न गुण को उत्पन्न करता है तो वह उसका कर्ता नहीं हो सकता। कर्म का कर्ता कर्म है और जीव अपने भावों का कर्ता है। हालांकि पहले ही ये कह दिया अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जान दोन्हम्पि, दोनों का परिणाम या परिणमन एक दूसरे के निमित्त से होता है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। एवं निश्चय नए मुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयम गतम। अब निश्चय नय की मुख्यता से 4 गाथाएं हुई। विशेषार्थ में कुछ खास बात है? कहाँ है इसका विशेषार्थ? देखिए ज्ञान सागर जी महाराज ने इसके विशेषार्थ में कुछ विशेष प्रकाश डाला है। आचार्य देव ने यहाँ यह स्पष्ट किया है कि कोई भी जीव प्रारंभ में शुद्ध से अशुद्ध हुआ हो, एकाकी होकर भी अन्य द्रव्य के साथ मिश्रित हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी संसारी जीव हैं सब अनादि से बंधनबद्ध हैं, कोई भी शुद्ध नहीं। किंतु तिल का तेल के साथ जिस प्रकार सदा का संबंध है, उसी प्रकार संसारी जीव के साथ अनादि से ही प्रवाह रूप में द्रव्य कर्मों का संबंध है, जिससे यह संसारी आत्मा कथनचित मूर्त बना हुआ है, पकड़ में आने वाला है और पर द्रव्यों के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि भावों से नए नए कर्म बांधता रहता है। संसारी जीव को इसीलिए मूर्त कहा। ठीक है। बंधम पदी एयत्तम लक्षण दो होदितस्य नानत्तम तम्हा अमुत्ति भावो नेयत्तम होय जीवस्य। बंध की अपेक्षा से जीव और कर्म में एकत्व है, लेकिन लक्षण की अपेक्षा से इन दोनों में नानापन पाया जाता है। इसलिए जीव का अमूर्ति भाव एकांत से नहीं, समझ गए? एकांत से नहीं, अनेकांत से है। तो अपने स्वरूप की दृष्टि से जीव रूप रसगंध और स्पर्श से रहित है, इसलिए अरूपी है, अमूर्त है। लेकिन अनादि कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण यह मूर्त है, रूपी है, ऐसा समझना चाहिए। तो यही कह रहे हैं। किंतु जब यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है, तब पर द्रव्यों में राग द्वेष करना छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाता है। तब इसे नूतन कर्मों का बंध भी नहीं होता और पुरातन कर्म जो इस आत्मा के साथ लगे हुए हैं वे भी निजीन होकर पृथक हो जाते हैं। तब यह आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के दुखों से दूर हो जाता है। यह जैन दर्शन का सार है। क्लियर है? ठीक है। जीवम मिहेदु भूदे, जीवम मिहेदु भूदे बंधस्य दुपस्सिदून परिणामम, बंधस्य दुपस्सिदून परिणामम जीवेन कदम कम्मम, जीवेन कदम कम्मम भन्नदि उयार में तेन। महाराज लोक में ये कहते हैं जीव ने कर्म को बांधा, जीव कर्म को किया। ये क्यों कहते हैं? बोले इसके पीछे के लॉजिक को समझो। कैसे कहते हैं? जीवम्मि हेतु भूते, जीव के हेतुभूत निमित्त भूत परिणामों के होने पर बंधस्य परिणामम, बंध रूप पर्याय होती है। कब होती बंध पर्याय? कर्म कब बनते हैं? अपने आप बन जाते हैं क्या? हाँ, ये दो जड़ है, ये दोनों जड़ मिलके एक हो जाते हैं क्या? नहीं। कर्म कर्म से अपने आप नहीं बंधता,
कब बनता है? जब जीव के परिणाम निमित्त बनते हैं। तो जीव के हेतुभूत निमित्तभूत परिणामों के होने पर ही, जीव के निमित्तभूत होने पर बंध रूप पर्याय होती है। बिना नहीं, जीव अगर शामिल नहीं होगा तो कर्म का बंध नहीं होगा। इसलिए चूंकि जीव के निमित्त से बंध रूप पर्याय उत्पन्न होती, इसलिए जीवेन कम्मम कदम, जीव के द्वारा कर्म किया गया, जीव ने कर्म बांधा, भन्नदी कहते हैं कि उयार में तेना, केवल उपचार से, वही तो निमित्त हो गया ना। तो उपचार है, कर्म का परिणमन अपना है, कर्म का कर्म के साथ परिणमन हुआ। कानमन वर्गना के योग पुद्गल द्रव्य ने कर्म रूप परिणमन किया, तो कर्म रूप परिणति उनका कर्म हुआ और उनको परिणाम कराने वाला उनका कर्ता हुआ। तो पुद्गल कर्ता हुआ और कर्म उसका कर्म हो गया। लेकिन निमित्त तो चाहिए। अपने आप कर्म बन जाए और अपने आप कर्म छूट जाए तो फिर काम ही क्या है? निमित्त किसका है? जीव के परिणामों का। तो जीव परिणामों के निमित्त के बिना कर्म कभी कट नहीं सकता और न ही कर्म बंध सकता। तो यहाँ कह रहे कर्म का बंध जीव के हेतुभूत होने पर होता है। यह देख करके पश्चिदून, ऐसा देख कर कह दिया जाता है कि ये जीव ने कर्म को किया, जीव ने कर्म को बांधा। जीव साक्षात निमित्त नहीं, परंपरा निमित्त है। वो परंपरा निमित्त जीव का जब मिलता है तब कर्म कर्म रूप बंधते हैं। जीवम हेतुभूते बंधस्सु पश्चिदून परिणामम परम उपेक्षा संयम भावना परिणत अभेद रत्नत्र लक्षणस्य भेद ज्ञानस्य अभावे। देखो, उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के भेद से संयम के दो भेद होते हैं। इसको समझो। उपेक्षा संयम क्या है? जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिकार न हो, ये निर्वृत्ति रूप होता है। उपेक्षा संयम, बैठ गए तो बैठ गए, उठेंगे नहीं। पलक खुली है तो खुली है। मच्छर काटे, मक्खी काटे, कोई जीव जंतु आए, बैठ गए सो बैठ गया, अब हिलना भी नहीं। ये उपेक्षा संयम निर्विकल्प समाधि में होती। और अपहृत संयम, अब हम यहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब अपहृत संयम है। हमको बैठना है तो पीछे से परिमार्जन करके जीव जंतु को देख करके बैठ गए। मच्छर आ गया तो हमने ऐसे करके उसको हटा दिया, ये अपहृत संयम है। और हाथ से ऐसे हटाया सो असंयम है। तो अपहृत संयम में 28 मूल गुणों के पालन रूप प्रवृत्ति होती है। मूल गुण और उत्तर गुणों की प्रवृत्ति जहाँ है उसका नाम अपहृत संयम। और निर्वृत्ति रूप अपहृत, हाँ, अपहरण बनता है ना जिससे, अपहृत, अपरहित नहीं, अपहृत, हाँ में री कृष्णकारी होता है, रिकारकारी, अपहृत, अपहरण इसी से बनता है। तो ऐसे परम उपेक्षा संयम की भावना में परिणत अभेद रत्नत्रय है लक्षण, जिसका ऐसे भेद ज्ञान से अभावे, भेद ज्ञान के अभाव से में मिथ्यात्व रागादि परिणति निमित्त हेतु भूते जीवे सती, मिथ्यात्व रागादि की परिणति में निमित्त परिणति रूप निमित्त में हेतुभूत जीवों के होने पर, जब तक मिथ्यात्व रागादि रूप परिणाम नहीं होंगे तब तक कर्म कर्म रूप परिणमन नहीं करेगा। मेघ आडंबर चंद्रार्क परिवेश आदि योग्य काले निमित्त भूते सती। इंद्रधनुष कब बनता है? जब एक तरफ बादल बारिश हो और दूसरी तरफ रोशनी हो तब उसका प्रतिबिंब बनता है। तो मेघ के आडंबर और चंद्र सूर्य के परिवेश के होने पर, योग्य काल होने के निमित्त होने पर, मेघ चंद्र चापादि परिणत पुद्गला नामयु, जैसे इंद्रधनुष बनता है, मेघ चंद्र चापादि इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं। तो इंद्रधनुष बना कब बना? इधर सूरज अथवा चंद्रमा, बीच में बारिश और इधर इंद्रधनुष। तो निमित्त क्या बना? सूर्य चंद्रमा के बीच बारिश मेघ,
इसी तरह जीव का परिणाम हुआ तो इधर उसके परिणाम से कर्म बंधा। समझ गए? जीव का परिणाम इधर हुआ और ये परिणाम रूप निमित्त से उधर कर्म कर्म रूप में परिणत हो गए। कर्म वर्गना योग पुद्गलानाम ज्ञानावरणादि रूपेण द्रव्य कर्म बंधस्य परिणामम पर्यायम दृष्ट्वा। अरे देखो, पानी ने इंद्रधनुष बना दिया। पानी ने इंद्रधनुष बनाया कि इंद्रधनुष वहां के पुद्गल स्वयं परिणत होकर के बने? निमित्त बना है पानी और सूर्य चंद्र। ठीक इसी तरह कर्म कर्म रूप में परिवर्तित हुए तो जीव के भाव निमित्त बने, लेकिन परिवर्तित कौन हुआ? जीव की कर्म। परिणाम किसका हुआ? जीव का कि कर्म का? कर्म का। वो जो कर्म रूप परिणाम, परिणमन किसका हुआ? कर्म का। ऐसे द्रवगंध के पर्याय को देखकर जीवेन कदम कम्मम भनदि उयार मेतेन जीवेन कृतम कर्म इति उपचार भन्यते उपचार मात्रेन इति। उपचार से ही ऐसा कहा जाता है कि जीव के द्वारा कर्म किया। ज्ञान सागर जी महाराज ने इसके विशेषार्थ में और कहा, उपचार किसको बोलते हैं? उपसमीपे पृष्ठ पोषकत्वेन प्रोत्साहकत्वेन वा चरणम प्रवर्तनम उपचार। नज़दीक से आकर के जो पोषक बने और प्रेरित करे, प्रोत्साहक बने, उसका नाम उपचार है। इस निरुक्ति के अनुसार उपचार का अर्थ प्रेरणा होता है। जैसे महाभारत में कौरवों के साथ युद्ध तो अर्जुन ने किया, किंतु उसके समर्थक श्री कृष्ण नारायण रहे। बहुत अच्छा उदाहरण है। उनकी प्रेरणा से ही उसने कौरवों से युद्ध किया। इसी प्रकार कर्म वर्गनाएँ जो कर्म रूप बनती है, वे सब रागी द्वेषी संसारी आत्मा की प्रेरणा से बनती है, न कि स्वयं। सारथी कौन है? रागी द्वेषी आत्मा। उदाहरण बहुत अच्छा दिया। जो देहि कदे युद्ध है। हाँ, ये उदाहरण में मत उलझो, आशय समझो। जो देहि कदे युद्धे, जो देहि कदे युद्धे रायेन कदंति जपदे लोगो, रायेन कदंति जपदे लोगो तब वारेन कदम नानावर्णादि जीवेन। जोधेहि युद्धे कदे, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किया जाता है। युद्ध कौन लड़ता है? योद्धा लड़ते हैं। तो योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर लोगों रायेन कदम तिजपदे, लोग क्या कहता है? राजा युद्ध लड़ा। राजा तो अपने किले में बंद है, लड़ कौन रहा है? योद्धा। और कहा क्या जा रहा है? क्यों? प्रेरणा किसकी है? रणभेरी किसने बजवाई है? तह बहवारे न, इसी प्रकार व्यवहार से जीवे न नानावर्णादि कदम कम्मम कदम, ज्ञानावर्णादि कर्म जीव के द्वारा कहा किया गया, ऐसा कहते हैं। क्यों? जीव के बिना युद्ध, राजा के बिना युद्ध नहीं, जीव के बिना बंध नहीं। युद्ध लड़ने वाले दूसरे हैं, बंध भी जिनका हो रहा है वो परस्पर पुद्गल का हो रहा है, लेकिन जीव उसमें निमित्त है। इसलिए व्यवहार से जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता कहा जाता है। अन्नोन निमित्तेन दो परिणामम जान दो नम्पि, पहले ही कह दिया। दोनों विकार में है, कर्म भी गड़बड़ में है और जीव भी गड़बड़ में है। दोनों का अशुद्ध है। हाँ, अशुद्ध में ही लड़ाई है, शुद्ध में कोई लड़ाई नहीं। ठीक है। यथा योधे युद्धे कृते सती राज्ञा युद्धम कृतम इति जलपति लोक, लोक में जैसे ये कहा जाता है योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर कि राजा युद्ध लड़ता है। तथा व्यवहारेण कदम ज्ञानावर्णादि जीवेन, तथा व्यवहारेण कृतम भन्यते ज्ञानावर्णादि कर्म जीवेन इति। इसी प्रकार व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञानावर्णादि कर्म जीव के द्वारा किया गया। तथा स्थितम एतद,
इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि ये सब व्यवहार की बात है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नयन शुद्ध बुद्धैक, एक का शब्द छूट गया है, शुद्ध बुद्धैक स्वभावत्वात् न उत्पादयति न करोति न बंधनाति, कि निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने के कारण आत्मा न तो स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण न तो कर्मों को उत्पन्न करता है, न करता है, न बंधता है, न परिणमन करता है, और न गृह्णाति, और न ही ग्रहण करता है। तथापि व्यवहार नय से कर्ता भोक्ता माना जाता है। एक कथा और ले लूं। उपादेदि करेदि बंधदि परिणाम एदि गिन्नदिय आदा पुग्गल दब्बम व्यवहारनय सबतब्बम। कह रहे पहले कहा गया था कि उपज्जति न गिन्नदी न उपज्जति पर दब्ब पज्जाए नानी जानंतो हुई सक परिणामम अने भी हम, ऐसी गाथा आई थी कि परद्रव्य और उसकी पर्याय को न तो उत्पन्न करता है, न परिणमन करता है, न परद्रव्य रूप पर्याय रूप होता है, न ग्रहण करता है। उपज्जति न गिन्नदी, इस तरह की गाथा आई थी। तो यहाँ कह रहे वो निश्चय नहीं की बात थी। व्यवहार ने से देखो तो उपादेदि उत्पन्न करता है, करेदि करता है, बंधदि बांधता है, परिणाम यदि परिणमन कराता है, गिन्नदि ग्रहण करता है। किसको? आदा, कौन करता? आत्मा। किसको? पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को। उल्टी बात हो गई। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, आत्मा पुद्गल द्रव्य को बांधता है, आत्मा पुद्गल द्रव्य का परिणमन कराता है, आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है। महाराज ये तो झूठी बात हो गई। झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। क्यों? समझो तो किसकी बात है। व्यवहार नय से बतब्बम, व्यवहार नय से सब करता है, निश्चय नय से कुछ नहीं करता। बराबर हो गई बात। इसलिए सर्वथा कर्ता नहीं मानना और सर्वथा अकर्ता नहीं मानता। व्यवहार की भूमिका में है। ये उपचार से कहा जाता है। यथार्थ जो है उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अनादि बंध पर्याय वशीन, अनादि के कर्म बंधन की पर्याय के वशीभूत हो जाने से बीतराग स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञानाभावात, अब कर्म के बंधन की पर्याय से वशीभूत हो, कर्म ने जिसका वशीकरण कर दिया वो बीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञान तो उनको होगा नहीं, और उस भेद विज्ञान का अभाव होने से रागादि परिणाम स्निग्ध सन, रागादिक परिणाम रूप स्निग्धता होने से, राग चिकनाई होने से आत्मा कर्म वर्गना योग पुद्गल द्रव्यम कुंभकारो घटमियु द्रव्य कर्म रूपेण उत्पादयति, जैसे लोक में कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है वैसी आत्मा भी कर्म वर्गना योग पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है। प्रकृति बंधम करोति, प्रकृति का बंध करता है। परिणामयति गृह्णाति इति व्यवहार नयस्य अभिप्राय न वक्तव्यम व्याख्येयम इति। ये सब बातें बोल देना। कब बोलना? व्यवहार नय की भाषा में, निश्चय की भाषा में मत बोलना। अथवा उत्पादयति प्रकृति बंधम करोति, स्थिति बंधम करो रूपम, स्थिति बंधम बधनाति, अनुभाग बंधम परिणामयति, प्रदेश बंधम तप्तायः पिंडो जलवत वा सर्वात् प्रदेशेषु गृह्णाति चैति अभिप्राय। बहुत अच्छा अर्थ लिया। उत्पादयति, बंधति, बधनाति, परिणामयति और गृह्णाति, ये चार शब्दों का अर्थ लिया। उत्पादयति यानी प्रकृति बंध करता है, और बंधनाति यानी स्थिति बंद करता है, और परिणामयति यानी अनुभाग बंद करता है, और गृह्णाति जैसे तपा हुआ लोहे का पिंड सब तरफ से पानी को खींचता है, इसी तरह से सब ओर से आत्मा कर्मों के अपने सर्वात प्रदेशों से अनंतानंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, सो प्रदेश बंध हो गया। इस तरह से व्यवहार नय की दृष्टि से आत्मा चतुर्विध बंध का करता है, निश्चय नय से नहीं। इतना ही रखें। एक गाथा में उदाहरण में पूरा फिर प्रकरण अलग हो जाएगा। एक ही बात को घुमा घुमा के कहा जा रहा है ना।
बहुत दिन से चल रहा है, अभी 115 151 गाथा तक है, अभी 36 गाथाएं यही है। ये कर्ता कर्म अधिकार में बहुत विस्तार है, आगे फिर नया विषय आएगा। पद्यानुवाद। आत्मा शुभाशुभ विभाव जब भी करेगा, तभी नियम से उसका बनेगा। यों बार बार कर कर्म कुधि सरागी, है भोगता दुख कभी सुख दोष भागी। जो द्रव्य आप अपने अपने गुणों में, होता न संक्रमित है पर के गुणों में। वो अन्य को पर नमा सकता ही कैसे, अंधा भला पथ दिखा सकता ही कैसे। तादात्म धार निज द्रव्य निजी गुणों से, आत्मा उन्हें कर रहा कि युगों युगों से। पाया सुयोग विधि पुद्गल का तथापि, स्वामी न आत्म बना विधि का कदापि। अज्ञान का विकृत भाव निमित्त होता, तो आप पुद्गल अहो विधि रूप होता। जीवात्म ने विविध कर्म किए इसी से, माना अवश्य उपचार किया खुशी से। लो युद्ध यद्यपि सुसैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है। कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमान ना विकृत आत्म ने बनाया। स्वीकारता परिणमा करता कराता, आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता। ऐसा नितांत व्यवहार सुबोलता है, जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। बोलिए आचार्य गुरु